जब ऐसे किसी केस के बारे में मैं सुनता हूँ ना, सबसे पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और दूसरी बात मैं ये सोचता हूँ कि काश उस इंसान को मैं उस टाइम पे छुड़ा पाता, या कैसे भी करके समझा बुझा के मैं उस चीज़ इंसान को बचा लेता। लेकिन ऐसा तो ऑलवेज पॉसिबल नहीं होता है, तुम लोग भी जानते हो। तो मैंने एक केस के बारे में ऐसा ही सुना कि एक 10th या 12th की लड़की थी जिसने एग्ज़ाम्स दिया, लेकिन एग्ज़ाम्स देने के बाद वो इतना ज़्यादा डर गई थी कि मैं फ़ेल हो जाऊँगी, मेरा कोई वजूद नहीं है, मेरा कोई वैल्यू नहीं है, मैं किसी भी काम का नहीं हूँ, मैं कोई भी चीज़ इस दुनिया में नहीं कर सकती, मेरे से कुछ नहीं हो सकता। बेसिकली ये सब सोचने के बाद एज अ रिजल्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस उसने क्या डिसीजन लिया, उसने ये सोचा कि चलो दुनिया से मैं अलविदा हो जाती हूँ, दुनिया से मैं चली जाती हूँ। यही सबसे अच्छा डिसीजन उसको लगा एट दैट मोमेंट। तो उसके बाद क्या हुआ, जब रिजल्ट्स आउट हुए तो पता चला कि फेलियर क्या हुआ, वो तो बहुत ज़्यादा दूर थी उससे। इनफैक्ट वो बहुत ही अच्छे मार्क्स लेकर आई थी। और ऐसा एक केस नहीं है, ये सोचने की गलती मत करना, ऐसे अनगिनत केसेस चलते रहते हैं रोज रोज, लेकिन हमें पता नहीं चलता, हमारे आंखों के सामने नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो हो नहीं रहा है। इनफैक्ट 7.6% ऑफ ऑल द सुसाइड्स दैट आर हैपनिंग इन इंडिया वो स्टूडेंट्स होते हैं। तो कोई बता सकता है कि यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बचपन से ना तुम्हारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो यही कोशिश कर रहा है कि तुम्हारे दिमाग के अंदर कील ठोक ठोक के कैसे इंस्टॉल किया जाए कि बचपन से अगर तुम्हें कोई किसी भी तरह का मार्क्स अच्छा नहीं मिलता, ग्रेड्स अच्छे नहीं मिलते, या तुम्हारे पास फॉर्मल अचीवमेंट्स नहीं होते, तो तुम किसी भी चीज़ के लायक नहीं हो, इस दुनिया में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। बेसिकली ये मिथ तुम्हारे दिमाग में फैलाया जाता है या बच्चों के अंदर फैलाया जाता है। इसलिए क्या होता है, बच्चों के अंदर एक फियर ऑफ फेलियर पैदा हो जाता है, और बाद में जाके ये सेम चीज़ तुम्हारे अंदर मैल अडेप्टिव परफेक्शनिज्म का रूप धारण कर लेता है। बेसिकली उसका मतलब क्या होता है, अगर मैं किसी भी चीज़ को परफेक्टली नहीं करता हूँ, अगर मैं थोड़ा सा भी गलती हो जाता है, मैं गुड इनफ नहीं हूँ, मैं फेल हो जाता हूँ, तो क्या होता है, मैं अपने आप को अनवर्दी फील करने लगता हूँ। और जब ये एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है, तब एक इंसान क्या करता है, तब ऐसे उल्टे सीधे डिसीजन ही वो ले लेता है आउट ऑफ प्रेशर, आउट ऑफ फियर। तब क्या होता है, वो दुनिया से चला जाता है। यही होता है ना, यही चल रहा है। देखो भाई या बहन जो भी सुन रहे हो, अगर तुम अपने एकेडमिक्स में या तुम अपने किसी भी फील्ड में गुड इनफ नहीं हो, द वर्ड इज गुड इनफ, अगर तुम वो नहीं हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गुड इनफ बन नहीं पाओगे या बन नहीं सकते। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन होता है इस सोसाइटी का, सबसे बड़ा। जब टीचर्स तुम्हें ये सिखाते हैं, कुछ टीचर्स होते हैं या तुम्हारे माँ बाप होते हैं, तुम्हें बचपन से ये सिखाते रहते हैं, बेटा अगर तू आज कुछ नहीं कर सकता तो तू कल भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये गलत बात है, सबसे बड़ा गलत बात है ये। इस चीज को अपने दिमाग से हटा दो। अरे इसी को तो फिक्स माइंडसेट कहते हैं ना। फिक्स्ड मतलब तुम ये सोच रहे हो हर चीज फिक्स्ड होता है, ग्रोथ का कोई पोटेंशियल है ही नहीं किसी भी चीज में। ये तो बहुत बड़ी गलत बात है, एकदम मतलब बहुत बड़ा उल्टा सीधा क्लेम है ये। अरे तुम इसी सेम रीजन की वजह से स्कूल जाते हो, पता है स्कूल क्यों जाते हो तुम लोग? यही सोच के ना कि हाँ आज मैं एजुकेटेड इंसान नहीं हूँ, लेकिन कल या 14 साल बाद मैं एक एजुकेटेड इंसान बनकर निकलूंगा उस साइड में। यही सोच के जाते हो, यही सोच के इसी थॉट प्रोसेस के ऊपर पूरा का पूरा सभी स्कूल्स, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज चल रहे हैं कि हम ग्रो कर सकते हैं, हम बेहतर बन सकते हैं, हमें पता है हम इम्प्रूव कर सकते हैं, हम और भी एजुकेटेड बन सकते हैं, सब कुछ बना जा सकता है, ग्रो किया जा सकता है, इट इज पॉसिबल, 100% पॉसिबल। तुम्हें मैं अभी इसी वक्त काउंटलेस एग्जांपल्स दिखा सकता हूँ जहाँ पे कितने सारे यूपीएससी मतलब कैंडिडेट्स थे जो अपने 10th में या 12th में फेल कर चुके थे, या तो इतना भी अच्छा मार्क्स नहीं था कुछ उनका, लेकिन आज जाके वो यूपीएससी क्रैक कर लिया ना उन्होंने। ऐसे बहुत सारे लोगों का तुम खुद गूगल करके देख लो, मैं तो चाहता हूँ खुद गूगल करके देख लो, मैं नाम एक एक करके नहीं बताऊंगा। और भी बहुत सारे फील्ड्स में तुम्हें ऐसे लोग दिखाई देंगे। मतलब कुछ लोग तो ऐसे होते ही होते हैं जिनका तो एकेडमिक्स में किसी भी तरह का नामो निशान नहीं था, लेकिन आज टॉप में बैठे अपने फील्ड में, दुनिया पे राज कर रहे हैं इस दुनिया में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक साल में एक इंसान का जिंदगी कितना चेंज हो सकता है, कोई आइडिया है तुम्हारे पास? अब 1 साल का तो बता दिया, 5 साल का सोचो, उसके बाद 10 साल का सोचो। अब समझ में शायद आ गया होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। इसको कंपाउंडिंग इफेक्ट कहा जाता है। रोज तुम थोड़ा 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 करके बेहतर बनते हो, थोड़ा थोड़ा करके उठते हो पहाड़ में, मतलब थोड़ा थोड़ा बीच में तुम्हें माइक्रो अचीवमेंट्स भी मिलते हैं छोटे छोटे। उसके बाद तुम्हें जब 10 साल बाद देखते हो या 5 साल बाद एटलीस्ट देखते हो, तो तुम्हें पता चलता है कि मैं कहाँ चढ़ गया, कहाँ से कहाँ चढ़ गया, कहाँ से कहाँ पहुँच गया मैं। ये ग्रोथ तुम्हारा ग्राफ ऐसे चलता है। अब समझ गए ना कैसी मैं बात कर रहा हूँ? तो ऐसा नहीं कि आज अगर तुम अपने सबसे लोएस्ट लेवल पे हो जिंदगी के, आज अगर तुम कुछ नहीं कर रहे हो, आज तुमसे कुछ नहीं होता, तो इसका मतलब ये नहीं कि 10 साल बाद वो सेम इंसान रहने वाला है। तुम्हें बस चढ़ते रहना होगा, बस तुम्हें कॉन्स्टेंटली काम करते रहना होगा अपने ऊपर। अब आगे बढ़ने से पहले तुम लोगों को एक खास चीज के बारे में बताना चाहूंगा। अगर तुम लोगों की जिंदगी में ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं या कंफ्यूजन्स हैं जो कि तुम्हें जिंदगी में बहुत ज्यादा बॉदर कर रही है, या तो तुम्हें स्ट्रेस या एंग्जाइटी पहुंचा रही है, तो प्लीज चिंता मत करो एकदम, मेरे पास इस चीज का एक सोल्यूशन है। मैंने इन सभी चीजों के बारे में चैप्टर वाइज ठीक है बुक लिखा है जिसका नाम है सर्टेन थिंग्स इन एन अनसर्टेन लाइफ, जहां अमेज़न का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा, तुम इसको चेकआउट कर सकते हो। इसके अंदर जो भी चैप्टर्स है ना, तुम्हारी जिंदगी में बेसिक से बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में एक बेसिक से बेसिक गाइडेंस तुम्हें देने वाला है, या पर्सपेक्टिव्स तुम्हें मिलेंगे। तो प्लीज वेट क्या कर रहे हो, एक बार चेकआउट करके तो देखो, एक बार चक्के तो देख लो क्या है चीज। चलो देखते हैं, एक बार एक्सपेरिमेंट करके ही देखते हैं।
तो अगर पढ़ने का मन करे जेन्युइनली तो प्लीज़ खरीद लो, खरीद के पढ़ना स्टार्ट कर दो। फिर आके मुझे इधर ही बताओ कि तुम लोगों को कैसा लगा, ठीक है? देखो, मैं हर वक्त लोगों को ये कहता हूँ कि ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान बनो, नॉलेज ज़्यादा करो जितना हो सके, पढ़ाई करो, अपने स्किल्स के ऊपर ध्यान दो, स्किल्स अपग्रेड करो अपने, ठीक है? वाइज इंसान बनने की कोशिश करो, क्रिटिकल थिंकिंग करो, सब कुछ करो, अपने ऊपर प्रेशर भी डालो ये सब करने के लिए। काम करते रहो, लेकिन कभी भी ये मत सोचना कि मैं जीने लायक नहीं हूँ। जब तक तुम कोशिश कर रहे हो, जब तक तुम इन सब चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हो, तब तक तुम जीने के लायक हो, 100% लायक हो। तुम सब कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, तुम्हें बस करते रहना होगा, तुम्हें छोड़ना नहीं है कोई भी चीज़। देखो भाई, मेरा भी एक टाइम पे आता था जब मैं बंगाली में, मेरा सेकंड लैंग्वेज बंगाली है, तो मेरा बहुत ख़राब मार्क्स आते थे, ठीक है? बहुत ख़राब, मतलब 30 आते थे 100 में, मतलब फेल हो जाता था मैं सिंपली। बाद में जाके जब मैंने थोड़ा सा काम किया अपने ऊपर, थोड़ा सा मैंने इस चीज़ के ऊपर मतलब फोकस डाला कि हाँ चलो पढ़ाई करते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा चलो जानते हैं अपने वीकनेसेस को, चलो सही करते हैं। उसके बाद मेरे को बोर्ड्स में कितना मिला पता है? 91 मिले मेरे को। और इस चीज़ को लेके मैं बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा मैं दुखी भी नहीं हूँ। और यही फ्रीडम होता है भाई, इसी चीज़ को तुम्हें करना पड़ेगा। मैं बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं हूँ। मिला तो मिला, सही है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने काम किया था इसीलिए मेरे को मिला। अगर काम नहीं करता तो मेरे को फिर से वैसा ही मिलता। यही मैं तुम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना। काम करते रहो, काम करते रहोगे तो कोई मतलब वेस्ट नहीं आएगा, ज़्यादा कुछ ऐसा वेस्ट नहीं आएगा कि हाँ तुम काम करते जाओगे और लेकिन तुम्हें कोई कुछ मिलेगा नहीं या तुम कुछ कर नहीं पाओगे। ऐसा होता नहीं, ये नियम के बाहर हो जाता है। अगर तू हिस्ट्री थोड़ा सा भी झांक लेता ना, तेरे को करोड़ों ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं, तेरे से पहले करोड़ों लोगों ने ये चीज़ को किया है, तो तू कैसे नहीं कर सकता बे? तू कौन है? तू कोई एलियन है? ऐसा तो नहीं है ना, तू भी कर सकता है, 100% कर सकता है। तेरे को बस ये सोचना पड़ेगा कि मैं नहीं कर सकता, इससे बाहर निकल के ये सोच कि मैं कैसे कर सकता हूँ। चलो देखते हैं बाकी लोगों ने कैसे किया था, मैं भी ऐसा ही करूँगा, मैं भी चलो ट्राई करता हूँ, एक्सपेरिमेंट करूँगा, मैं सब कुछ देखूंगा इस चीज़ के अराउंड। उसके बाद ही तो मेरे को पता चलेगा ना कि मैं इस चीज़ को कैसे कर सकता हूँ। अपने आप का ये माइंडसेट शिफ्ट करो, मतलब फिक्स्ड माइंडसेट से थोड़ा सा ग्रोथ माइंडसेट की तरफ आओ। जिंदगी में देख, तू कुछ भी कर लेना, डरपोक और कमजोर मत बन। और सबसे पहले जो हार मान लेते हैं ना, यही लोग ऐसा करते हैं, लाइक कि इनका जिंदगी कोई चाय पानी है साला, इनका जिंदगी का वैल्यू इतना है। अगर मैं कोई एग्जाम फेल कर जाता हूँ छोटा मोटा, अगर मेरे से कोई चीज़ नहीं होता या कोई लड़की भाग जाती या छोटा मोटा ऐसा बहुत सारी चीज़ें ना जो इनको बॉदर करती रहती है, अगर मेरे से ये नहीं होता तो मैं अपना जान ही ले लूंगा। ले, ये कोई लॉजिक हुआ बे? तेरे जिंदगी में और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई जिंदगी में कोई इंपॉर्टेंट कोई वैल्यूएबल चीज नहीं है तेरे जिंदगी में, तेरे जिंदगी में तो कोई वैसे ही वैल्यू नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ा कल्प्रेट हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जहाँ पे हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि ये कर, आंख बंद कर ले, बस पट्टी बांध ले, फिर रेस हॉर्स बन जाए या तो रैट बन जा, और रैट बन के ऐसे दौड़ता रहे इधर उधर, ठीक है? तेरे को हम कुछ नहीं सिखाने वाले हैं, कुछ नहीं कहने वाले हैं कि ये हम क्यों सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये सब मत पूछियो हमसे, ये ऑफेंसिव चीज होते हैं, ठीक है? बस तू दौड़ता रहे, तू रेस करने लग जा। तेरे को हम प्रेशराइज करने के लिए हम तैयार हैं, बस तेरे को हम बिना वजह बस प्रेशराइज करेंगे कि मार्क्स ला, ग्रेड्स ला, नहीं तो तेरा कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है? मार्क्स ये एकमात्र तेरा करेंसी होता है सबसे बड़ा जिंदगी में। 3 इडियट्स में एक बात कहा था ना कि यहाँ पे पढ़ाई से ज्यादा मार्क्स लाना सिखाया जाता है। ये सेम बात है, सही बात है। जिंदगी में एजुकेटेड बनो, हाईली एजुकेटेड बनो, लेकिन एजुकेशन का मतलब सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन नहीं होता। मैं हर तरह की एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। सेल्फ एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में एजुकेट करो, फिलोसॉफिकली एजुकेट करो, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में एजुकेट करो, मार्केट के बारे में एजुकेट करो, लोगों के डार्क साइकोलॉजी के बारे में एजुकेट करो। मतलब हर वो चीज़ जो तुमसे पॉसिबल होता है, हर वो चीज़ जो तुम्हारी ज़िंदगी में काम आ सकता है, उसके बारे में अपने आप को एजुकेट करना, यही तो सबसे बड़ा एजुकेशन होता है ना। और ये चीज़ तुम्हें यूजुअली फॉर्मल एजुकेशन में नहीं मिलने वाला है, इसके लिए तुम्हें अलग से अपने आप को सेल्फ एजुकेट करना पड़ेगा। तो बेशक तुम अपने इंटरेस्ट को फॉलो करो और हिम्मत के साथ फॉलो करो, ठीक है? कौन क्या सोचने वाला है, कौन क्या कहने वाला है, हटा दो अपनी ज़िंदगी से, टोटली हटा दो। ये सब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस तुम्हें थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, तुम्हें उस चीज़ के ऊपर कैपिटलाइज करना जानना पड़ेगा, जो भी तुम सीख रहे हो या जिस चीज़ के भी ऊपर तुम काम करो। देखो, टाइम लगेगा और तुम्हें पेशेंटली काम भी करना पड़ेगा, पेशेंस तुम्हें रखना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं होता, कोई शॉर्टकट नहीं होता। समझ गए ना? क्रिस्टल क्लियर समझ गए ना? बाकी एग्जाम्स तो बहुत ही ह्यूमन कॉन्सेप्ट होता है, ये इंसानों ने बनाया था, तो इसको इतना औकात पे मत चढ़ा दो कि ये टोटली तुम्हारी जिंदगी को डिसाइड करे कि तुम जिंदगी में कौन हो। समझ गए ना? इस चीज़ को इतना ज़्यादा दर्जा मत दो, ठीक है? अगर मेरे को लगता है कि हाँ ज़िंदगी में मेरे को कुछ और करना है या एग्जाम्स ही एकमात्र रास्ता नहीं है मेरे को बड़ा बनने के लिए, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर चुके हैं इस दुनिया में, बहुत एग्जाम्पल्स है, देख सकते हो सब कुछ तुम्हारे हाथ में। आज तो इंटरनेट भी है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं बहुत कुछ करने के लिए, तो काहे को उनके बारे में भी सोचो ना एक बार। ऐसा मत करो, अपने ज़िंदगी को, अपने आप को वर्थलेस मत सोचो, ठीक है? ये यूथ एनर्जी है ना तुम्हारे अंदर, अभी यंग हो, इसको काम पे लगाओ। ये इस चीज़ को वेस्ट मत करो, बर्बाद मत करो इस चीज़ को। तुम्हारे अंदर फ्रेश जो एनर्जी है ना, अभी फ्रेश इंसान हो एक, इसको काहे को इसको मतलब मिट्टी में मिला रहे हो? कुछ करो ना इसको लेके, कुछ तो कर सकते हो ज़िंदगी में, बस करते रहो।
चिंता मत करो, सब कुछ कर लेता है इंसान, बस उसको करते रहना पड़ेगा, उसके अंदर जुनून होना चाहिए करने का। बाकी अगर तुम लोगों का किसी भी तरह का प्रॉब्लम है या क्वेश्चन है जिसके बारे में तुम ऐसे ही डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे इस आईडी पे भेज सकते हो, या तो यूट्यूब के कमेंट्स में भी लिख सकते हो। मैं दोनों जगह चेक करने के बाद उसके ऊपर एक ऐसे ही वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर तुम लोगों को नहीं पता तो मैं तुम्हारे प्रॉब्लम्स के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हर चीज़ तुम्हें देखने को मिलेंगे, हर अपडेट्स भी तुम्हें जानने को मिलेंगे, समझ गए ना। चलो मिलते हैं तुम लोगों के साथ अगले वीडियो में, ठीक है, बाय।